हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉड यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर लिस्ट तो ऑलरेडी देख लिया है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता था, ऑर्डर में आता था 1 2 3 ABC इस तरह से आता था। लेकिन अनऑर्डर में क्या आता है, बेसिकली ये ऑर्डर में नहीं आता, अनऑर्डर में आता है। यानी कि एक बुलेट्स में आता है, सर्कल्स में आता है, स्क्वेयर्स में आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, तो जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम है UL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हम OL यूज़ कर देते हैं, यहाँ पर हम UL यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर भी हमें लिस्ट आइटम देना होगा, उसके लिए सेम टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है LI। और यहाँ पर भी हम आइटम्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉफ़ी में 2 और आइटम्स दूंगा यहाँ पे, और एक और आइटम दूंगा जिसका नाम है मिल्क और शुगर। तो फ्रेंड्स, अभी क्या होगा मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ये देखिए, ये बेसिकली क्या आया है, एक सर्कल शेप में, और उसके अंदर ये सब कुछ फिलअप हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर का कुछ फिलअप हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो कॉफ़ी मिल्क एंड शुगर जो आइटम्स है, उनको वो लिखने का काम कौन किया, या लाइट टैग ने किया। ठीक है, और UL टैग ने क्या किया यहाँ पे, ये जो डॉट डॉट्स फिलअप हुए आते हैं ना, वो काम कौन काम करता है, UL। यानी कि ऑर्डर में नहीं है ये। ठीक है, यानी ये 1 2 3 में नहीं है, ये ABC में नहीं है, बस ये डॉट डॉट्स आते हैं। ठीक है, इस तरह के आते हैं, इसको कहते हैं अनऑर्डर। ठीक है, तो अब क्या हम सिर्फ इस सर्कल से लगा सकते हैं क्या, इस तरह से नहीं, हम कुछ और भी लगा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। खैर, मैं अभी ये बता देता हूँ। इसके इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, हालांकि मैं ये सब कुछ CSS स्टाइल हम CSS में करते हैं, उसके तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। इसके तरह तरह के वैल्यू है, जैसे कि ये डिस्क हो गया। ठीक है, ये डिस्क एक बाय डिफॉल्ट जो अभी है ना, ये वही है डिस्क। ठीक है, इसलिए कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो राउंड अप है ना, ये डॉट डॉट्स वही है। ठीक है, अब मैं इसके डिस्क हटा के कुछ और लगा देता हूँ, जैसे कि सर्कल लगा देता हूँ मैं सिर्फ। तो सर्कल क्या आएगा, सिर्फ सर्कल आएगा। ये जो बीच वाले के अंदर ये जो ब्लैक कलर का है ना, वो निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह के सर्कल करके चेंज हो गए। ठीक है, अब मैं इसको सर्कल निकाल के मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब एक आखिरी चीज़ आती है जो कि हमारे पास नन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपके दिखाता हूँ। नन यानी क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ चला जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास क्या आता है, डिस्क आता है। ठीक है, यानी कि जो सर्कल में थे ना, जो सर्कल में डॉट डॉट्स थे ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर भी हम सब लिस्ट बना सकते हैं, यानी नेस्टेड करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्लोजिंग टैग होने से पहले ही हमें एक और ये सब बनाना होता है, नेस्टेड बनाना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम अभी हमने जो किया वही कर देंगे। यानी कि UL टैग लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स लिख देंगे। ठीक है, या लाइट टैग लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के अंदर मुझे सब लिखना है ना, यानी कि कॉफ़ी के अंदर मल्टीपल कॉफ़ीज आना है। तो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी लिखूँगा। ओके, दूसरा है कोल्ड कॉफ़ी लिख दूँगा मैं। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉफ़ी के अंदर सब में आ गया, यानी कि नेस्टेड में आ गया ब्लैक कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी। तो अब मैं इसको एक और बार आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, UL और UL ओ टैग ओपन किया। तो इससे क्या हुआ, UL टैग क्या करता है, बेसिकली अनऑर्डर में करता है, यानी कि ये ब्लैक डॉट से ना ये सब कुछ लिखता है। ठीक है, और YL टैग क्या करता है, बेसिकली जो हमने आइटम्स लिखा है ना, कॉफ़ी मिल्क शुगर, ठीक है, ये सारी चीज़ एज इट इज़ आता है। ठीक है, यानी कि ये ब्लैक डॉट क्या हुआ,
ये यूएल टैग का होगा यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और ये आइटम्स का क्या हुआ, आइटम्स कॉफ़ी मिल्क शुगर ये सब कुछ एल आई टैग का हुआ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये एल आई टैग का है ना, ये एल आई टैग यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ जो कि कॉफ़ी का है, ठीक है। तो इसके अंदर एक टैग क्लोजिंग टैग खत्म होने से पहले ही हमने एक और यूएल बना दिया, ठीक है। यानी कि ये एक और चीज़ आ जाए जो कि कॉफ़ी के अंदर आ जाए, यानी कि ये सब के अंदर आ जाए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यूएल बना दिया यहाँ पर भी यहाँ पे यूएल टैग ओपन किया, ताकि ये जो फिर से ऐसा आ जाए, ठीक है, ये सब फिर से ऐसा आ जाए, ताकि ये जान सके ये इसके अंडर है, यानी ये कॉफ़ी के अंडर है। उसके बाद हमने एज इट इज़ जो कि हमने यहाँ पे कॉफ़ी लगा दिया, मिल्क लगा दिया, ये शुगर लगा दिया, एज इट इज़ हमने ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आपने किया है ना, यूएल टैग कॉफ़ी मिल्क शुगर एज इट इज़ कॉफ़ी के अंडर भी हमने लगा दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी आपने यहाँ पे जैसे किया है ना यूएल टैग के अंदर, सॉरी कॉफ़ी के अंदर, ऐसे ही आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं, या कोल्ड कॉफ़ी के अंदर अंदर भी ऐसे डाल सकते हैं, यानी कि आप नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसा अनऑर्डर्ड लिस्ट आप बना सकते हो। तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप अनऑर्डर्ड में भी ऑर्डर्ड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर्ड यानी क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर में नहीं होता है, यानी 1 2 3 ABC या फिर रोमन्स में नहीं होता है, ठीक है। या फिर ये इस तरह के होते हैं डॉट्स या फिर सर्कल स्क्वेयर्स, इस तरह के रेक्टेंगल स्क्वेयर्स में इस तरह से होते हैं, ठीक है, डिस्क में होते हैं। तो अभी मैं ऑर्डर यानी 1 2 3 ABC 1 2 इस रोमन्स में होते हैं, तो क्या होगा, ये डॉट डॉट्स तो रहे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये ब्लैक एंड कोल्ड कॉफ़ी ये बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में हम OL यूज़ करते हैं, तो UL को हटा के OL कर देंगे हम, ठीक है। उसको सेव कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये देखिए 1 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ तो ये कॉफ़ी मिल्क शुगर ये ऑर्डर में आए और ये ब्लैक कोल्ड ये अनऑर्डर में आए, तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको OL हटा के UL करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे OL करना होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए इस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हो, यानी कि ऑर्डर के अंदर आप अनऑर्डर भी लगा सकते हो, या फिर अनऑर्डर के अंदर आप ऑर्डर भी लगा सकते हो। इस तरह से आप मिक्स भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।